हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मधु की बेटी पंकज की बारात निकलने को तैयार थी। पंकज के दोस्त घर के आगे ढोल की ताल पर नाचते गाते झूम रहे थे। अपने घर के आगे घोड़ी और बारातियों को खड़ा देखकर मधु बहुत खुश थी और ये सब देखकर वो अपने पति प्रकाश से कहती है, अजी देखते हो, हमारे बेटे की बारात निकलने को तैयार है। कैसे उसके दोस्त नाच रहे हैं खुशी से। आज के जमाने में लगता है शादी कोई त्योहार है। हमारे समय में तो घर के बुजुर्गों के साथ आकर मंदिर में फेरे करवाकर शादी कर देते थे। बारात तो उस समय निकलती थी भाग्यवान, लेकिन हमारी तब इतनी हैसियत कहाँ थी। साथ ही हमारे पिताजी को ये सब बारात वाला तामझाम भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारी भी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से करवाई। जी हाँ, वो तो है। हमारे भी सपने थे कि हमारी बारात धूमधाम से आए, लेकिन अब क्या करे, वो समय तो निकल गया। खैर चलिए, बेटे की बारात निकलने का समय हो रहा है। मधु अपने बेटे पंकज को घोड़ी चढ़ते देखकर खुश होती है। कुछ ही देर में बारात नाचते गाते निकल जाती है और मधु घर पर ही बहू के आने की तैयारियों में लग जाती है। कुछ घंटों के बाद शादी की सारी रस्में पूरे होने पर पंकज अपनी पत्नी विभा के साथ बारात लेकर घर लौटता है, जहां दरवाजे पर खड़ी मधु अपने बेटे बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, भगवान का धन्यवाद है कि बहू घर आ गई। बहू, तुझे अपनी बारात कैसी लगी? सब नाचते गाते तेरे घर आए। अपनी बारात देखकर खुशी तो हुई थी ना तुझे? हाँ माँ जी, मैंने जैसी सोची थी मेरी बारात वैसी ही आई थी। पंकज जी और मैंने डांस भी किया। साथ ही जब बारात आई थी तो मैं अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। सब बहुत अच्छे से नाचते गाते आए थे। मधु अपनी बहू का घर में स्वागत करती है और उसको उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। हॉल में बैठकर अपने फोन में मधु को बारात और शादी की तस्वीरें दिखाता हुआ कहता है, देखो भाग्यवान, पंकज के दोस्तों ने कैसे नागिन डांस करके पूरे बारात में रौनक लगाई थी। पता है, मेरी शादी के समय भी मेरे दोस्तों ने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन पिताजी ने सिंपल शादी करके उनके सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। हाँ, ये तो है। खैर क्या कर सकते हैं। मधु और प्रकाश बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ विभा आती है और उन दोनों को चाय देते हुए बोलती है, माँ जी, ससुर जी, आप हमारी शादी की वीडियोस देख रहे हैं? हाँ बहू, अच्छा तूने चाय क्यों बनाई? अरे आते ही मैं अपनी बहू को रसोई में थोड़ी लगा दूंगी। माँ जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ तो मैं आपको कैसे काम करते हुए देखूंगी। और देखिए, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से सब काम संभाल लूँ ताकि आपको आराम मिले। अब मेरे आने पर भी आपको आराम न मिले तो मेरे आने का क्या ही फायदा। आप तो बस अब पापा जी के साथ ही समय बिताओ। अरे बहू, इसके साथ तो मैंने 25 साल बिता दिए। अभी अगले महीने ही 10 तारीख को हमारी 25वीं सालगिरह भी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिल्वर जुबली मनाएंगे। क्यों ना मैं भी उसी दिन माँ जी की बारात का सपना पूरा करूं। विभा अब अपने मन में इसी विचार को लिए कमरे में जाती है और वहाँ ऑफिस के लिए तैयार हो रहे पंकज को सब कुछ बताते हुए बोलती है, पंकज जी, आपको पता है माँ जी की इच्छा थी ना कि उनकी बारात भी आज की बारात की तरह ही आए, धूमधाम से। तो मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना हम माँ जी और ससुर जी की 25वीं सालगिरह पर उनकी दोबारा शादी करवाए, वो भी धूमधाम से। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन माँ पापा इसके लिए नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो हम मनाएंगे। विभा सारा प्लान बना लेती है और शाम को जब पंकज ऑफिस से घर आता है तो वो दोनों ही मधु और प्रकाश को हॉल में बुलाकर उनसे कहते हैं, माँ जी देखिए, शायद आपको ये मजाक लगे जो हम कहने वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दोनों की 25वीं शादी की सालगिरह पर आप दोनों की दोबारा शादी हो, वो भी धूमधाम से, जहाँ माँ जी की बारात माँ जी के अनुसार ही धूमधाम से आएगी। क्या? बहू पागल है? माना मेरा सपना था धूमधाम से आए मेरी बारात, लेकिन इस उम्र में नहीं। हाँ बहू, लोग क्या कहेंगे कि इन बूढ़ों को दोबारा शादी करने का शौक चढ़ा है। माँ, तब तो आप लोगों ने अपनी इच्छाओं को ना दादाजी की वजह से मार दिया था। साथ ही इतनी हैसियत भी नहीं थी, लेकिन अब क्यों? हाँ माँ जी, लोग तो कुछ करने पर भी बोलेंगे, कुछ ना करने पर भी, और अपनी खुशियों को लोगों के कारण ना जीना, ये कहाँ का रूल है। अपने बच्चों के समझाने पर मधु और प्रकाश इस बात पर गौर करते हैं, फिर दूसरी शादी के लिए मनाते हुए कहते हैं, बहू तेरा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या दुल्हन बदल सकती है? बताऊं आपको, ऐसा है तो मेरा भी दूल्हा बदल दे। क्या माँ जी, पिताजी, आप दोनों भी ना। अब विभा पंकज संग अपने सास ससुर की दूसरी शादी की तैयारियां करती है।
सबसे पहले वो कार्ड छपवाते हैं और अपने कुछ खास रिश्तेदारों और प्रकाश के पुराने दोस्तों को देकर आते हैं। पड़ोसन कमला को भी अब मधु की शादी का कार्ड मिलता है तो वो भागते हुए उसके घर आती है और घर के अंदर साड़ी वाले से दोनों सास बहू को साड़ियाँ पसंद करते हुए देखकर कहती है, अरे मधु, मैंने सुना है तेरी जवानी के दिन वापस आ रहे हैं। ये क्या है? शादी का कार्ड, वो भी तेरी? अरे अभी अभी बेटे की शादी करके मन नहीं भरा क्या, जो अब खुद की भी रख ली? कमला वो माँ जी 1 मिनट। कमला आंटी, शादी में किसका पैसा लग रहा है? हमारा। और हाँ, कार्ड में लिखा है कि किसी को कोई शगुन नहीं देना, बस आकर खाना खाइए और आशीर्वाद दीजिए। फिर आपको किस बात की चुल है? मेरी सास की शादी 18 में हो या फिर 58 में, आपको क्या? वो बहू, मैं तो बस दूसरों की खुशी में शामिल नहीं हो सकती तो उसको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कार्ड वापस कर दीजिएगा। ऐसे लोगों को हमने शादी में बुलाना ही नहीं है, जिनको हमारी खुशी में शामिल होने से ज्यादा गॉसिप करने में मजा आता है। विभा के तीखे जवाब से कमला का मुंह तर जाता है और वो उल्टे पांव अपने घर लौट जाती है। अब समय गुजरता है। विभा अपनी सास की हल्दी, मेहंदी और संगीत भी धूमधाम से करवाती है और शादी के लिए एक हॉल बुक करवाती है, जहां मधु पहले ही विभा के साथ तैयार होने चली जाती है। तो वहीं घर पर पंकज अपने पिता को दूल्हे की शेरवानी पहनाकर और उनके सर पर सेहरा रखने के बाद उनसे कहता है, अरे वाह पापा, क्या लग रहे हो आप। कौन कहेगा कि आपकी दूसरी शादी है, आज भी उतने ही जवान लग रहे हो। पंकज के इतना बोलते ही दरवाजे पर प्रकाश का एक बहुत पुराना दोस्त किशोर आता है और अपने दोस्त को दुल्हा बने देखकर कहता है, अरे लगेगा क्यों नहीं, अभी तो जवान है मेरा यार, अभी तो उम्र ही क्या है इसकी। अरे किशोर यार, कितने समय बाद दिखा तू, और अचानक यहाँ? तुझे कैसे पता कि मेरी शादी है आज? भाई तेरे बेटे ने तो सबको कार्ड भेजे है, अभी तो हमारे और भी दोस्त आ रहे हैं। अब देखियो, उस समय जो हमारी इच्छा थी ना तेरी बारात में जाने की, आज वो हम पूरी कर लेंगे। सच में पंकज बेटा, तूने और बहू ने हम बूढ़े माँ बाप को बहुत खुशी दी है, तुम्हारा धन्यवाद। पिताजी ये सब बातें बाद में, चलो अभी बारात निकलने का समय हो रहा है। पंकज अपने पिता को घोड़ी चढ़ाता है और खुद घोड़ी के आगे बारात में उनके दोस्तों के साथ नाचते गाते हुए जाता है। कुछ देर में बारात ढोल नगाड़ों के साथ हॉल पहुंचती है, जहां खिड़की से अपनी बारात को देखकर मधु खुशी से अपनी बहू को गले लगाते हुए कहती है, बहू मेरी बारात आ गई। बहू मेरी बारात देख कितनी सुंदर लग रही है। देखना पंकज कितना नाच रहा है, और ये क्या, इनके पुराने दोस्त भी आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये नजारा। माँ जी, ये सब आपके लिए। आपकी बारात आ गई, अब आपकी धूमधाम से शादी होगी, ठीक उसी मुहूर्त पर जिस मुहूर्त पर 25 साल पहले हुई थी। प्रकाश और मधु दोनों ही बहुत खुश थे अपने बच्चों के इस प्रयास से। कुछ देर में बारात हॉल में आती है, जहां दुल्हन बनी मधु मंडप में आती है और प्रकाश के साथ फिर से एक बार जिंदगी भर साथ निभाने के वचन लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।